सीक्रेट में आपका स्वागत है। पिछले कंटेंट में हमने बात की थी इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। इलेक्ट्रिक सर्किट कितने प्रकार के होते हैं, विद्युत परिपथ कितने प्रकार के होते हैं, सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट, सीरीज एवं पैरेलल सर्किट, ऐसे करके 3 प्रकार के होते हैं। और आज इस कंटेंट में हम बात करेंगे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में खुला परिपथ एवं लघु परिपथ के बारे में। ओपन सर्किट एवं शॉर्ट सर्किट के बारे में चर्चा करेंगे। तो ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट को समझने के लिए हमारे वीडियो को पूरा देखें और हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं खुला एवं लघु परिपथ कैसे होता है और क्या होता है। खुला परिपथ एवं लघु परिपथ। खुला एवं लघु परिपथ, ये तो हो गया ओपन सर्किट। ओपन सर्किट हो गया और ये हो गया शॉर्ट सर्किट। ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट। खुला परिपथ क्या होता है? खुले परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं होता है। धारा का प्रवाह नहीं होता है। धारा का जिस परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं हो रहा हो, जिस परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं हो रहा हो और जिसका प्रतिरोध अनंत हो, या फिर जिसका प्रतिरोध अनंत हो, जिसका प्रतिरोध अनंत हो, वो क्या होता है? खुला परिपथ। ओपन सर्किट क्या होता है? जिस परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं हो रहा हो और जिसका प्रतिरोध अनंत हो, वो क्या होता है? ओपन सर्किट होता है। ओपन सर्किट यह होता है दोस्तों, जैसे किसी सॉकेट, जैसे कोई सॉकेट है, खुला सॉकेट है और वो काम में नहीं आ रहा है, तो वो एक तरह से खुला परिपथ हो गया। वो क्या हो गया? खुला परिपथ हो गया। और कोई जनित्र है और वो लोड रहित है, जनित्र है और वो लोड रहित है, तो वो एक एग्जाम्पल हो गया ओपन सर्किट का। तो ये हो गया ओपन सर्किट। और अब बात करते हैं लघु परिपथ के बारे में। लघु परिपथ क्या होता है? लघु परिपथ, लघु परिपथ में क्या है दोस्तों? जब किसी परिपथ में फेज तार न्यूट्रल या अर्थ तार के संपर्क में आ जाए, तो उस परिपथ की धारा बंद हो जाती है, रुक जाती है, धारा प्रवाह रुक जाता है उस परिपथ का, तो वो होता है लघु परिपथ। जब किसी परिपथ में फेज तार न्यूट्रल या फिर अर्थ तार के संपर्क में आ जाए, तो उस परिपथ का धारा प्रवाह बंद हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? लघु परिपथ। उसको लघु परिपथ कहते हैं। और दोस्तों आगे देखते हैं खुला एवं लघु परिपथ श्रेणी क्रम, सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट में कैसे कैसे होता है। तो आगे के इस कंटेंट में हम देखते हैं श्रेणी क्रम में खुला परिपथ। श्रेणी क्रम में खुला परिपथ, ओपन सर्किट, खुला परिपथ। ये क्यों होता है? ये तारों के गलत संयोजन से या फ्यूज उड़ जाने की वजह से ओपन सर्किट होता है। तारों के गलत संयोजन से या फिर कहीं से फ्यूज उड़ जाने की वजह से ओपन सर्किट होता है। और एक डायग्राम की सहायता से अपन श्रेणी क्रम में खुला परिपथ को समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ये एक एमीटर लगा हुआ है और ये R1 है, प्रतिरोधक 1, और ये प्रतिरोधक 2 और ये प्रतिरोधक 3, और ये यहाँ पे वोल्टेज स्रोत लगा हुआ है। और इसमें खुले परिपथ में, श्रेणी क्रम के खुले परिपथ में अपन खुला परिपथ देखने के लिए, जांच करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों? जैसे यहाँ पे ये खुला परिपथ है, ये ओपन सर्किट है यहाँ पर, और अपन देखना चाह रहे हैं कि ओपन सर्किट कहाँ है। तो उसके लिए क्या करेंगे? ये एमीटर लगा हुआ है और वोल्टमीटर संयोजित करेंगे। प्रत्येक प्रतिरोध के टर्मिनल पे वोल्टेज संयोजित करेंगे यूं करके,
और जहां पर ओपन सर्किट होगा, खुला परिपथ होगा, वहां पे वोल्टमीटर धारा का मान बताएगा, धारा का मान बताएगा, और बाकी पर वोल्टेज जीरो मान बताएगा। जैसे वोल्टमीटर है वो 0 वोल्ट है, यहां पर भी ये दोनों टर्मिनलों पे भी 0 है, और R2 पे भी 0 है वोल्ट का मान। और यदि यहाँ पे ओपन सर्किट है तो यहाँ पे ये वोल्टेज बताएगा, वोल्टमीटर वोल्टेज बताएगा जहां पर ओपन सर्किट है। तो इस तरह से अपन जांच कर सकते हैं श्रेणी क्रम में खुले परिपथ की, ओपन सर्किट की। और श्रेणी क्रम में खुले परिपथ में ये धारा का मान बिल्कुल शून्य होता है दोस्तों। धारा के लिए कोई पथ उपलब्ध नहीं होता है, मार्ग नहीं होता है, और धारा प्रवाह रुक जाता है। ऐसे करके है श्रेणी क्रम में खुला परिपथ। आगे देखते हैं श्रेणी क्रम में लघु परिपथ। इसको एक डायग्राम की सहायता से समझते हैं दोस्तों। ये एमीटर लगा है, ये R1 है, और ये R2 है, और ये R3 है, अवयव थर्ड है, और ये यहाँ पर वोल्टेज स्रोत लगा हुआ है। तो इस परिस्थिति में लघु परिपथ होगा जब, तो क्या होगा दोस्तों, एमीटर धारा का मान अत्यधिक बताएगा, बहुत ज्यादा बताएगा धारा का मान। उस स्थिति में लघु परिपथ होगा। और लघु परिपथ को जांच करने के लिए क्या करेंगे, लघु परिपथ को जांच करने के क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में अपन ने खुला परिपथ देखा था ओपन सर्किट वोल्टमीटर की सहायता से, उसकी भांति अपन वोल्टमीटर लगाकर जांच करेंगे। जैसे यहाँ पर वोल्टमीटर संयोजित किया अपन ने, और ये वोल्टमीटर धारा का मान एकदम शून्य बताता है, शून्य बताएगा। तो यहाँ पे शून्य बता रहा है, तो इसी अवयव पर लघु परिपथ है। शॉर्ट सर्किट यहाँ पर ही है, R1 पे ही। और यहाँ पे वोल्टमीटर संयोजित करेंगे तो धारा का मान शून्य नहीं बताएगा। यहाँ पर संयोजित करेंगे वोल्टमीटर तो भी कुछ ना कुछ धारा बताएगा। तो इस तरह अपन श्रेणी क्रम में लघु परिपथ की जांच कर सकते हैं, शॉर्ट सर्किट की जांच कर सकते हैं। और इस स्थिति में लघु परिपथ शॉर्ट सर्किट होने पे क्या होता है, अवयव को नुकसान हो सकता है, अवयव जल सकते हैं और अन्य नुकसान भी हो सकते हैं, क्योंकि धारा का मान अत्यधिक हो जाता है। शॉर्ट सर्किट की स्थिति में धारा अनंत हो जाती है। इस वजह से श्रेणी क्रम में अवयवों को नुकसान हो सकता है। यह था श्रेणी क्रम में लघु परिपथ। अब अपन देखेंगे समांतर क्रम में, समांतर क्रम में खुला परिपथ। समांतर क्रम में ओपन सर्किट, खुला परिपथ। समांतर क्रम में खुला परिपथ, ये वोल्टेज स्रोत है दोस्तों, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ये हो गया समांतर सर्किट, समांतर परिपथ। और इसमें क्या है दोस्तों, ओपन सर्किट जैसे उभयनिष्ठ तार में भी हो सकता है, कॉमन वायर होता है उसमें भी हो सकता है, उभयनिष्ठ तार में हो सकता है। यदि उभयनिष्ठ तार में ओपन सर्किट होगा तो सभी अवयवों की लाइट रुक जाएगी, सभी अवयव में धारा प्रवाह रुक जाएगा। और यदि ओपन सर्किट किसी अवयव के वायर में, उभयनिष्ठ तार में नहीं होके किसी अवयव के तार में होगा तो किसी एक अवयव की लाइट रुक जाएगी खुले परिपथ में। जैसे ये यहाँ पे ओपन है तो R2 की सप्लाई रुक जाएगी, R2 काम करना बंद कर देगा। और यहाँ से यदि ओपन सर्किट है तो
सभी अवयवों की लाइट रुक जाएगी। जैसे R1 भी काम करना बंद कर देगा, R3 भी काम करना बंद कर देगा, R2, ऐसे करके तीनों अवयव काम करना बंद कर देंगे यदि कॉमन वायर में ओपन सर्किट होगा। और यदि किसी अन्य अवयव में ओपन सर्किट है तो उसी अवयव की, जिस अवयव का तार ओपन है, उसी अवयव की लाइट सप्लाई रुकेगी, धारा प्रवाह रुकेगा और वही काम करना बंद कर देगा। इस तरह से ये था समांतर क्रम में ओपन सर्किट, खुला परिपथ। और आगे देखते हैं दोस्तों समांतर क्रम में लघु परिपथ। समांतर क्रम में लघु परिपथ, लघु परिपथ, इसको भी एक डायग्राम की सहायता से समझते हैं अपन दोस्तों। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये बिंदु हो गए A और B, जो वोल्टेज स्रोत के हैं, दो बिंदु हैं A और B, और यहाँ पे ओपन सर्किट है, और सॉरी दोस्तों, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट है, यहाँ शॉर्ट सर्किट है। तो क्या होगा, समांतर क्रम में लघु परिपथ होने पे क्या होगा, धनात्मक टर्मिनल से धारा प्रवाह धनात्मक टर्मिनल से होते हुए, धनात्मक टर्मिनल से होते हुए ऋणात्मक टर्मिनल तक पहुंच जाएगी। वोल्टेज स्रोत के धनात्मक टर्मिनल से होती हुई ये ऋणात्मक टर्मिनल पे पहुंच जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा, प्रतिरोध का मान शून्य हो जाएगा। प्रतिरोध का मान परिपथ में क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, और धारा का मान अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, अवयवों को नुकसान होने की वो रहती है दोस्तों, अवयव को नुकसान पहुंचा सकती है अनंत धारा, और अवयव नष्ट होने की आशंका रहती है। तो इसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, समांतर क्रम में लघु परिपथ को, ओपन सर्किट को, शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए सर्किट ब्रेकर का प्रयोग करते हैं। एक तो सर्किट ब्रेकर का प्रयोग करते हैं और दूसरा फ्यूज तार का प्रयोग करते हैं। इनकी सहायता से लघु परिपथ को रोका जा सकता है। तो इसमें क्या होता है, वोल्टेज स्रोत के धनात्मक टर्मिनल से सप्लाई ऋणात्मक टर्मिनल तक पहुंच जाती है और धारा का मान अनंत हो जाता है, और धारा का मान बढ़ जाने की वजह से अवयव को नुकसान होने की आशंका रहती है और अवयव नष्ट हो सकते हैं, जल सकते हैं और तार जल सकते हैं। तो इसको रोकने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, सर्किट ब्रेकर का प्रयोग करते हैं और फ्यूज वायर का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से अपन लघु परिपथ को रोक सकते हैं। तो ये था ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में, सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट में ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट, ये था दोस्तों। तो हमारे इस वीडियो में आपने देखा, हमने कोशिश की ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट को समझाने की, शायद आपको समझ में भी आया होगा दोस्तों। और आगे के कंटेंटों में ऐसे ही हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से संबंधित अच्छे अच्छे कंटेंट बनाते रहेंगे। आपका सहयोग यूँ ही जारी रहेगा। तो हमारा वीडियो पसंद आया हो आपको तो हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।